इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस समर्थन करेगी। नीतीश के पहल के बाद यह सहमति बनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिस अध्यादेश का हम जिक्र कर रहे थे, जिस अध्यादेश को आधी रात में लाया गया, अब उस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस समर्थन देगी। अब आप समझिए, दो बड़ी पार्टियां, इन पार्टियों को साथ लाने के जो सहकार है, कह सकते हैं नीतीश कुमार के पहल के बाद ही यह सहमति बनी है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, इस अध्यादेश के खिलाफ जो है प्लान बनाया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। अब ऐसे में देखना यह है कि इस प्लान को कैसे वो आगे रचते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि नीतीश की पहल के बाद सहमति बन गई है। अध्यादेश के खिलाफ जो प्लान अरविंद केजरीवाल तैयार कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी कांग्रेस की तरफ से कहना है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन बड़ी जानकारी है क्योंकि जब ये अध्यादेश आधी रात को आया, उसके अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सीधे बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वैसे ही उनकी तरफ से पिटीशन दायर की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला, पहले अरविंद केजरीवाल कहा गया था कि ये जो अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसको लेकर ये खबर मिल रही थी कि ये अधिकार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के पास होगा। लेकिन अध्यादेश जिस तरह से आया और उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, इसको लेकर नीतीश मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल वो नाराज नजर आए दिल्ली के। और अब देखिए, इससे पहले भी नीतीश से भी मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल की। तो ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद देखिए किस तरह से समर्थन कांग्रेस ने दिया है। इस वक्त हमारे एडिटर आशिफ इकबाल न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और रवि सराफ मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आशिफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर, दो बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीच के सरोकार कह सकते हैं नीतीश कुमार, अब जिस अध्यादेश को लेकर समर्थन की तैयारी की जा रही थी कि हर विपक्षी नेता से समर्थन मांगा जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पहला समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी। बिल्कुल नीतू, अभी आप कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हम, क्योंकि इस वक्त सबसे निगाहें यही थी कि आखिर नीतीश कुमार जो लगातार दिल्ली दौरे पे हैं, उसका क्या फायदा मिलने वाला है। नीतीश कुमार को आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या आश्वासन दिया है, किस तरीके से आश्वस्त किया है कि नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। लगातार वो चाहे अरविंद केजरीवाल से बैठक हो, ममता बनर्जी से हो, उद्धव ठाकरे से हो, शरद पवार से हो, एमके स्टालिन से हो या फिर चंद्रशेखर से हो, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के मतलब क्या है, मायने क्या है। और आप देखिए कि कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के भी एक बड़े अतिथि के तौर पर नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को अगर आप हायरार्की के हिसाब से देखें तो वहां तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार को बैठाया गया था। अशोक गहलोत से पहले नीतीश कुमार को तरजीह दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये साफ था कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी कुछ सोच रही है। और कहीं ना कहीं से आप जो अभी सोर्सेज के हवाले से जो हमारे रिपोर्टर रवि सराफ भी जुड़े हुए हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर है नीतू कि कांग्रेस पार्टी अब ये तैयार हो गई है कि वो अध्यादेश जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आने वाला है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। क्योंकि साफ तौर पे ये अध्यादेश लाकर और ये प्रस्तावित करने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं है, मान्य नहीं है, और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग हो या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हो, उसको निभाने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को दी जानी चाहिए, न कि मुख्यमंत्री को। और आम आदमी पार्टी इसी की लड़ाई जद्दोजहद बड़ी तरीके से कर रही है। उसी में आप सबसे बड़ी इस वक्त देख सकती हैं कि नीतीश कुमार कल शाम में अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं और आज दोपहर तक वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। और कहीं ना कहीं से दावे के साथ आप ये कह सकती हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पे है। नीतीश कुमार जिस कदम में आगे बढ़ रहे हैं उस पर 4 कदम और बढ़ते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये एक तरीके से आप कह सकती हैं जो पुल का काम करते नजर आ रहे थे, उस पे बहुत सारी चीजों पर मुहर लगती नजर आ रही है। ठीक है, रवि के पास चलते हैं। रवि, क्योंकि अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है जिसमें नीतीश कुमार भी थे, इसके अलावा संजय झा, ललन सिंह भी मौजूद थे, और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी को इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देंगे कांग्रेस के दिग्गज और कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर भी जानकारी बताइए कि और क्या कुछ इंफॉर्मेशन निकला है इस बैठक के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि अगर
अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते तमाम विपक्षी पार्टियों से तो शायद इतना समर्थन नहीं मिलता, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से नजर आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात कर, बहुत जल्दी ये खबर मिल गई कि कांग्रेस समर्थन देगी। बिल्कुल नीतू, देखिए जिस कवायद में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं उसे पूरी करने में उनको सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा विरोध है आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि दिल्ली इकाई की अगर बात करें तो दिल्ली इकाई इस बात का विरोध करती है कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ी, कांग्रेस के खिलाफ में खड़ी हुई और आज दिल्ली में सत्ता में है और राज कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली के जो कई नेता हैं वो विरोध जताते रहते हैं। और अगर केंद्र की बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो उनके अंदर इस बात की भावना थी कि आम आदमी पार्टी के साथ हमें गठबंधन कर लेना चाहिए, समय की मांग है, पर ये चीजें पूरी नहीं हुई। और आज देखिए नीतीश कुमार जो है संयोजक की भूमिका में एक तरह से और लगातार तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में केंद्र के खिलाफ में। और ऐसे में नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला समझाया कि अगर हमें एक साथ आना है तो केंद्र के खिलाफ में अगर लड़ना है तो केंद्र की जो योजनाएं हैं और जो केंद्र जो काम कर रहा है, राज्यों में जो दखल दे रहा है, उस पे हमें मुखर होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। इसीलिए जो ठीक है आशिफ जी, दिल्ली सरकार की बात करें और उपराज्यपाल की बात करें, ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों के बीच ये तल्खी देखने को मिली है। 1991 से अगर नजर आ ले तो ये तकरार रही है, चाहे शीला दीक्षित की ही सरकार क्यों ना हो। अब कर्नाटक का अगर जिक्र करते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस को समर्थन मिला है। 24 से पहले इसे किस मायने से देखें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बहुत वाजिब सवाल है नीतू, क्योंकि अभी सब कुछ तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो 2024 से जोड़कर देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की ये पहल और नीतीश कुमार को जिस तरीके से कांग्रेस ने अथॉरिटी दी, क्योंकि आप समझिए मुलाकातों का दौर और मुलाकातों का सिलसिला बहुत चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को ये अथॉरिटी दी है कि आप जाइए और आप एकजुट कीजिए तमाम लोगों को। उसी दरमियान उन्होंने पहली एक, आपको पता होगा उस दिन हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की है कि पहली बार नीतीश कुमार और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की मुलाकात हुई, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त तमाम देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे नंबर 1 है, सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। ये अलग बात है कि 2 दिन के बाद वो यहां आते हैं और उन्होंने कहा कि कोई तीसरे मोर्चे की कवायद नहीं है, जबकि तीसरे मोर्चे की कवायद है भी नहीं। नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की कवायद नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार ऑपोजिशन की कवायद कर रहे हैं और ऑपोजिशन में मुख्य घटक बनाना चाहते हैं। वो तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसको एकजुट करना चाहते हैं। वो कोई थर्ड फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं या थर्ड फ्रंट के तैयारी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि क्योंकि पहले एक थर्ड फ्रंट रहा करता था, बनता था, तमाम चीजें होती थी, कांग्रेस के एलआई अलग होते थे, एनडीए अलग होता था और थर्ड फ्रंट अलग होता था। इस बार ऐसा हुआ है कि तमाम जो थर्ड फ्रंट की पार्टियां थी, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे एसपी हो, ये तमाम लोग साथ नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस की तरफ से इसकी फील्डिंग नीतीश कुमार के जिम्मे दी गई है। इसीलिए आप समझिए कि वो एनसीपी को भी बात करते हैं, वो टीएमसी से भी बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इसलिए आज की जो ये घटना है जिस पर हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकती हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने आम आदमी पार्टी की जो एक रिक्वेस्ट थी या ये कह लें जो आग्रह थी, अर्जी थी, उसको कांग्रेस पार्टी से मतलब अप्रूवल दिलवाया है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने ये बात तय हुई है, क्योंकि देखिए मीटिंग के खत्म होते ही जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि हमें एकजुट होना होगा, हमें लोकतंत्र को बचाना होगा, ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब नजदीक आते नजर आएंगे। ठीक है रवि, अब ऐसे में तो माना जा सकता है बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के बीच। अब बिल्कुल देखिए इसी कवायद में जुड़े हुए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की आज मुलाकात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से हुई है, पूर्व अध्यक्ष से हुई है, और अब पटना में एक बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक टेबल पे तमाम विपक्षी दल मतभेद छोड़कर एक साथ आ जाए। इसी कड़ी में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। पहले वो 1-to-1 मुलाकात के तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ, अब वो इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसकी तारीख जो है 1 से 2 दिन यानी अगले 24 से 48 घंटे में सामने आ जाएगी कि तारीख क्या है और वक्त क्या है। पर स्थान जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि राजधानी पटना रखा गया है। बिहार में सभी बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा जिसमें कांग्रेस के भी नेता होंगे, टीएमसी भी होगी, आम आदमी पार्टी होगी। पर दिलचस्प बात यह है कि देखना होगा हमें कि जो तमाम नेताओं को इन्विटेशन दिया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से, क्या वो तमाम नेता वहां पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते, क्योंकि कई राज्यों में जो नेता हैं और जो कोई क्षेत्रीय दल है उनका विरोध कांग्रेस पार्टी से भी है। अगर हम देखें तेलंगाना में तो केसीआर का विरोध कांग्रेस पार्टी से है,
तो क्या केसीआर इस मीटिंग में पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली में इनका विरोध कई बार हो चुका है। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जो नीतीश कुमार ने जो कवायद किया है 24 से पहले, वो कितना अमल हो पाता है, जो मीटिंग होती है उस पर कितने विपक्ष के नेता बिल्कुल बिल्कुल, और कितना फ्रूटफुल होगा, कितना फ्रूटफुल होगा ये मीटिंग, ये भी देखने वाली बात होगी। आशिफ जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ये समर्थन, ये एकजुटता नजर आ रही है मोदी सरकार को 2024 में कड़ी टक्कर देने के लिए, क्या हम ये समझे कि ये जो अध्यादेश है ये एक वजह बन गई? और जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जैसी समर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेगा पहली पिटीशन दायर की जाएगी इस अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में, तो हो सकता है ये मामला लंबा चले इस अध्यादेश के लिए, लेकिन वजह ये अध्यादेश बन चुका है। बिल्कुल नीतू, बहुत वाजिब सवाल। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, अध्यादेश के साथ साथ कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी वजह हैं। आप एक बात समझिए, जब आपके वक्त अच्छे होते हैं तो तमाम चीजें आपके लिए अच्छी साबित होती हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतकर काफी जीत से लबालब है और खुश नजर आ रही है। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अगर 24 से 48 घंटों में आप देखें तो स्क्रीन पे आम आदमी पार्टी के बाद अगर कोई चीज नजर आती है तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को जरूर देखा जा रहा है, लेकिन स्क्रीन की अगर बात करें, स्क्रीन के स्पेस की बात करें, तो उसमें साफ तौर पर कर्नाटक के नेता और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की वो क्यों? क्योंकि कर्नाटक की जैसे ही पहली कैबिनेट हुई उसमें जो 5 मांगे थी उसको भी पूरा कर दिया गया। तो कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और रही बात कि देश में अगर राजनीति करनी है, 2024 के बड़े टारगेट को पूरा करना है, तो तमाम चीजों को बहुत फुलफिल करना पड़ेगा। पहले आपको मैं बताऊं कि जो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, पहले ये शरद पवार को जिम्मेदारी थी। शरद पवार एक बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं पॉलिटिक्स में। आप जानती हैं कि शरद पवार का कद बहुत बड़ा है, लेकिन शरद पवार का एक बयान, शरद पवार ने हाल में एक बयान दिया था, और वो एक व्यवसायिक मुद्दे पर, खासतौर पर अदानी के इश्यूज पर, जब उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था, उसी समय आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे कर दिया। और नीतीश कुमार, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि निर्विवाद नेता हैं। ये लगातार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, देश के कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। इनको पता है कि तमाम सरकारें, बिहार की कई सारी सरकारों पर सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई इंडिविजुअल सवाल आज तक खड़े नहीं हुए। नीतीश कुमार को पहले भी एक बार ऐसा मौका मिला था जब उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से दूर रखा है, बल्कि वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो किंग नहीं बनना चाहते, वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि एक एक करके तमाम पार्टियों के नेताओं से मिले। और जैसा कि रवि ने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि, कि पटना में एक बहुत बड़ा और बहुत भव्य कार्यक्रम करने की एक तैयारी हो रही है, रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि अपने बैटल ग्राउंड पे अगर अपनी ताकत दिखानी है तो अपने सेफ जोन में होना चाहिए। और उनको पता है कि जब इतने सारे लीडरों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपको भीड़ भी दिखानी पड़ेगी, आपको ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको वो अहमियत बतानी पड़ेगी कि आपकी क्या अहमियत है। तो इसलिए बिहार का सिलेक्शन हुआ है, पटना का सिलेक्शन है। क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार के साथ लालू यादव है, इसलिए भीड़ की गारंटी लालू यादव के तौर पे मानी जाती है बिहार में। तो इसलिए नीतू कह सकती हैं कि ये कहीं ना कहीं से आज की जो बैठक, और खास तौर पे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से जो समर्थन देने की कवायद हो रही है, ये अपने आप में एक विपक्ष को मजबूती देने वाला काम है। ठीक है, तो 2024 की एक तैयारी जो है वो नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से भले ये खबर है, लेकिन एक बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलेगा इस अध्यादेश के लिए, और इसके साथ ही साथ पटना में आने वाले दिनों में हो सकता है विपक्षी दलों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा।